दबा दिया जाए, यानी जो आप ट्विटर पे ट्वीट करते हैं उसे आपको बिना बताए ही डिलीट कर दिया जाए। तो क्या ये एक प्रकार की डेमोक्रेसी होगी या डिक्टेटरशिप? दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके फेसबुक पोस्ट, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी या आपके यूट्यूब की वीडियो को बिना वार्निंग के बस एक ऑर्डर से ही गायब कर दिया जाए तो? और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ऑर्डर ऊपर से कोई नहीं बल्कि एक छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल का मिनिस्टर भी दे सकता है। हाँ, ये मजाक नहीं है। ये है नया इंडिया, जहाँ डिजिटल सेंसरशिप अब कॉमन हो चुकी है। एक बार फिर से स्वागत है आपका द ह्यूमन रिपेयर पर। सेक्शन 79(3)(b सुनने में बोरिंग लगता है ना? लेकिन ये वो हथियार है जिसके सहारे से सरकार, सोशल मीडिया कंपनीज को मजबूर कर रही है कि जो वो कहें बस वही दिखाया जाए, बाकी जो उनके खिलाफ चल रहा हो उसे डिलीट कर दिया जाए। और ये सहयोग पोर्टल, ये वो जगह है जहां से टेक डाउन ऑर्डर इशू होते हैं। अब सोचो, पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई लेवल मिनिस्टर ही डिसाइड करती थी कि क्या करना है, लेकिन अब ये पावर मिल गई है छोटे छोटे अधिकारियों को। मतलब ये कि अब आपके मीम्स भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गायब हो सकते हैं। जुलाई 2025 में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें एलोन मस्क की कंपनी एक्स ने कहा है कि इंडिया में प्रेस सेंसरशिप हो रही है। क्यों? क्योंकि अचानक 200 से ज्यादा अकाउंट्स और पोस्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी थे और कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी थी। सोचो, रॉयटर्स और बीबीसी के ट्वीट्स तक वैनिश हो गए हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सच में नेशनल सिक्योरिटी था या सिर्फ गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म दबाने का तरीका? इंडेक्स ऑन सेंसरशिप नाम का वॉच डॉग बोला, इंडिया की न्यूज़ इंटरनेट से मिटाई जा रही है। मतलब इमेजिन करो, आपको कोई पुराना आर्टिकल मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आर्शीव से भी डिलीट हो चुका है। ये सिर्फ टेक डाउन नहीं है भाई, ये हिस्ट्री रिराइट करने का काम है। अब सोचो, कल कोई स्कैम एक्सपोज करे और वो ऑनलाइन से ही गायब हो जाए, तो फ्यूचर जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि पास्ट में क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघाल के केस में साफ बोल दिया था कि स्पीच रेस्ट्रिक्ट करोगे तो स्ट्रॉन्ग सेफुगर्ड्स चाहिए, लेकिन सेक्शन 79(3)(b में सेफुगर्ड्स है ही कहाँ। लोअर ऑफिसर बोले डिलीट करो तो बस कंपनी को डिलीट करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी मना करती है तो उनपे फाइन या फिर उनको जेल तक हो सकती है। अब बताओ, कोई सोशल मीडिया कंपनी ये चाहेगी कि उसके एम्प्लॉयज को जेल हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब रिजल्ट्स क्या है? जर्नलिस्ट खुद ही सेल्फ सेंसर करने लगे हैं, रिपोर्ट लिखते हैं सोच समझकर कहीं अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए। कॉमन लोग भी डरते हैं पोस्ट डालने से, पहले सोचते हैं कि कहीं पुलिस बुला न ले। ये है सबसे डेंजरस पॉइंट, जब लोग खुद अपनी आवाज दबाने लगे। तो दोस्तों, ये है नया डिजिटल सेंसरशिप मॉडल, जहां आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ किताबों तक ही रह जाती है। फ्यूचर में क्या होगा? शायद एआई टूल डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंटेंट ठीक है और कौन सा डिलीट करना है। एआई से याद आया कि इस वीडियो में मोस्टली पार्ट एआई से बने हुए हैं। हम चाहें तो एआई का सही यूज़ भी कर सकते हैं और गलत यूज़ भी, वो हम पे डिपेंड करता है। और हमारी अगली वीडियो होगी कि आप ब्लैक होल में गिर जाओ तो आपके साथ क्या होगा। आप इमेजिन करो कि आप एक एस्ट्रोनॉट हो और आपका स्पेसशिप मून पे जा रहा है, लेकिन वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से ब्लैक होल में जा गिरे, तो आपके साथ क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हो। हम इस पे एक फुल डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता चल जाए। तब हम रोज़ एक शॉर्ट डालते हैं जिसमें हम मिस्ट्री बताते हैं, तो आपको शायद उसमें इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।